नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्वागत है मेरे एडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, जो सिस्टम है वो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बन चुका है बंगाल की खाड़ी पर। कई मौसमी सिस्टम इस समय भारत के राज्यों पर बने हुए हैं और मानसून की ट्रफ का जो पूर्वी छोर था वो भी इस लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है आगे बढ़ चुका है, यानी कि इस तरह से टल ले चुका है यहाँ पे। तो कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मैं आप सभी भाइयों को मौसमी सिस्टम भी दिखलाना चाहूँगा कि किस तरह से बने हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो सिस्टम है, एक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर है, एक सर्कुलेशन दिल्ली के आसपास के भागों पर है, एक सर्कुलेशन गुजरात के भागों पर बना हुआ है और यहाँ पर दोस्तों देखिए एक सर्कुलेशन भी है और एक लो प्रेशर एरिया भी है। अब देखिए मानसून का जो पूर्वी छोर है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश झारखंड के भागों से होकर इस लो प्रेशर एरिया तक बना हुआ है। इसके अलावा भी एक ट्रफ उड़ीसा छत्तीसगढ़ के भागों से होकर गुजर रही है और एक ट्रफ गुजरात के भागों से, महाराष्ट्र के भागों से, तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश के भागों से इस सिस्टम तक बनी हुई है। तो कई इलाकों पर अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है इन मौसमी सिस्टमों के बदौलत, क्योंकि मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ेगी, छत्तीसगढ़ पर, तेलंगाना पर, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के भागों पर, दक्षिणी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भागों पर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बारिश बढ़ने की संभावना है, उत्तराखंड के भागों पर भी। क्योंकि अब जो देखिए दोस्तों, यहाँ से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो पूरी तरह से ऊपर की तरफ पहुंचेगा और कल तक ये जो ट्रफ है दोस्तों, ये तो आज की है और ये कल तक और नीचे जो है इसके पहुंचने की संभावना है, यहाँ से उत्तर प्रदेश के भागों से यहाँ तक। तो मॉइस्चर पूरी तरह से बंगाल की खाड़ी का ऊपर पहुंचेगा, जिसके कारण बारिश की गतिविधियां कई राज्यों पर होने की संभावनाएं हैं, बढ़ने के आसार बने हुए हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं आप सभी भाइयों को थोड़ा दिखलाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो अपडेट है, देखिए यहाँ पर एक तूफान बना हुआ है फिर से। ये भारत है हमारा यहाँ पर और यहाँ पर ये जो साउथ चीन है, साउथ चीन के भागों पर सिस्टम ये जो है तूफान बना हुआ है। अभी फिलहाल के अपडेट तो ये है कि ये तूफान तो इस तरह से ऊपर की तरफ निकल जाएगा, लेकिन इसके बाद फिर एक बनेगा और वो यहाँ से म्यांमार से होता हुआ बंगाल की खाड़ी पर पहुँचेगा और 24-25 के यानी कि अगस्त के आसपास उसके कुछ अंश यहाँ पर पहुंचेंगे, 23 अगस्त के आसपास या 24 अगस्त के आसपास, और वो भी काफ़ी मजबूत सिस्टम बनेगा और वो भारत के राज्यों पर आगे बढ़ सकता है। तो फिलहाल इस तरह के भी दोस्तों अपडेट जो है वे मिल रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 14 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। तो बंगाल की खाड़ी पर दो सिस्टम है, एक सर्कुलेशन है और एक लो प्रेशर एरिया है, जो कि सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया को काफी सपोर्ट कर रहा है और ट्रफ आपने देख ली कि यहाँ से इस तरह से होकर ऐसे गुजरेगी, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां कई भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। 14 अगस्त में तेलंगाना के रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है और आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी भागों पर काफी तेज बारिश होने के आसार हैं। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, कई भागों पर जोरदार बारिश होगी 14 अगस्त में। छत्तीसगढ़ के तमाम भागों पर बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की गतिविधियां जो जबरदस्त होगी वो दक्षिणी भागों पर होगी। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर, रायपुर और महासमुंद, धमतारी, गरियाबंद, कवधर के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। हो सकता है कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। और इसके साथ साथ देखिए विदर्भ की अगर बात करें, महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। जैसे ही यहाँ पर सिस्टम तेजी के साथ हवाएं खींचेगा, ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनने की संभावनाएं हैं। तो मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंदूर, सतारा के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होगी और नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद, नासिक, धुले, जलगांव, नंदुरबार और अकोला, वाशिम, नागपुर, वर्धा, माफ कीजिएगा, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर तटवर्ती कर्नाटक, केरल के भागों पर भी तेज बारिश होगी। तमिलनाडु और रायलसीमा के कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई देंगे, बूंदाबांदी हो सकती है। गुजरात के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। देखिए यहाँ पर भी छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, नवद्वीप के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। अब देखिए मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी, काफी इलाकों पर तेज बारिश होने के आसार है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि और सिंगरौली, महर, कटनी और बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, नीमच, मसूर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन के आसपास के भागों पर हल्की
हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है और बैतूल और छिंदवाड़ा के आसपास के भागों पर कुछ जो है यहाँ पर जोरदार बारिश की गतिविधियां भी काफी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश यानी कि हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज देखने को मिलेगी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा के आसपास के भागों पर, दौसा के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर हल्की बारिश की संभावना है। 14 अगस्त में नहीं है, बादल जो है कई भागों पर दिखाई देंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश के आसार हैं और उत्तराखंड के कई स्थानों पर जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भागों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़ और अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, बठिंडा के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज भी देखने को मिल सकती हैं। हरियाणा की अगर बात करें, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और रोहतक, जिंद, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, मेवात, पलवल के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। हल्की या हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली के भागों पर भी हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश पर अलीगढ़, आगरा, मथुरा के भागों पर और बरेली के आसपास के भागों पर और इधर ललितपुर, झांसी, बांदा, एटा, इटावा के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात के आसपास के भागों पर और लखीमपुर खीरी, बलरामपुर के आसपास के भागों पर भी और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम, एक दो भागों पर कहीं कहीं पर तेज भी हो सकती है। और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, सोनभद्र और भदोई के अमेठी के आसपास के भागों पर भी और इधर यहाँ पर हम बोल सकते गोरखपुर, सुल्तानपुर के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी रहेगी। बिहार के भागों पर बारिश यानी कि बादल दिखेंगे, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से आने वाली 14 अगस्त में भारत के राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 15 अगस्त में बारिश की गतिविधियां राजस्थान के पूर्वी भागों के साथ साथ पश्चिमी भागों पर भी पहुंचने की संभावना है, बढ़ने की संभावना है। गुजरात के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर तेज बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बारिश की संभावनाएं कम रहेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ और तटवर्तीय महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। 16 अगस्त में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। राजस्थान के पूर्वी भागों के साथ साथ पश्चिमी भागों पर बारिश होगी। गुजरात पर तेज बारिश होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों के साथ साथ कर्नाटक और केरल के भागों पर भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर बारिश की थोड़ी संभावनाएं कम रहेगी। और इसी तरह से आगे की वेदर रिपोर्ट भी है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 17 अगस्त में भी पूर्वी मध्य पश्चिमी राज्यों पर बारिश रहेगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 18 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बारिश होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर मूसलाधार बारिश के आसार है। गुजरात के भागों पर भी, राजस्थान के पश्चिमी भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखें 19 अगस्त में भी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ के साथ साथ तटवर्तीय भागों पर, गुजरात के भागों पर और मध्य प्रदेश के कई भागों पर मूसलाधार बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी भागों पर बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश के आसार हैं। और इसी तरह से 20 अगस्त में बारिश होने की संभावना पश्चिमी भागों पर है। और तब तक यहाँ पर एक और सिस्टम आ चुका होगा, यानी कि सक्रिय हो चुका होगा, जिसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और गुजरात, महाराष्ट्र के तटवर्तीय और अंदरूनी भागों पर और विदर्भ पर और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के उत्तरी भागों पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश पर, दक्षिणी राजस्थान पर काफी जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और 21 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी रहेगी और सिस्टम के कारण फिर से पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।